लोकेशियस, लोकेशियस मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। सेकंड इज स्लो, स्लो मतलब धीमा। थर्ड इज कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतोष करना भी होता है, या किसी तरह की कोई सामग्री हो उसको भी कंटेंट बोला जाता है। फोर्थ वन इज अनक्लियर, जो कि अस्पष्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टॉकेटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है कि एक तरह से इस तरह का बिहेव करना ताकि दूसरों को क्या हो, हर्ट हो, हर्ट करने के लिए बिहेव करना। तो फर्स्ट है हमारे पास इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव मतलब कल्पना, कोरी कल्पना। एंड सेकंड इज एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव मतलब किसी पर दोष लगाना, दोष लगाने वाला। एंड थर्ड वन इज स्पाइटफुल, स्पाइटफुल में होता है कि अनकाइंड बिहेव करना, ठीक है, या किसी को हर्ट करने के लिए बिहेव करना। एंड फोर्थ वन इज एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधी या बहुत ही ज़्यादा क्या है वो आक्रामक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पाइटफुल। दोनों का ही मतलब क्या होता है कि इस तरह से बिहेव करना ताकि दूसरों को हर्ट किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंक्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अनकाइंड या क्रूअल या अनमर्सीफुल, ठीक है, बिल्कुल भी दयानीय है, वो बिल्कुल ही क्या है, क्रूर इंसान है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। सेकंड है एक्टिव, एक्टिव मतलब एनर्जेटिक है। एंड थर्ड वन इज अनफेवरेबल, जो कि कंडीशन क्या है, हमारे बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, ठीक है, एक तरह से क्या है, अनफेवर चीज़ें हैं, बिल्कुल अपोज में है। एंड फोर्थ वन इज इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब है कि जो कि एनर्जेटिक नहीं है, ठीक है, वो डल इंसान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनफेवरेबल। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये हमारे इनफेवरेबल कंडीशंस हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जीनल। जीनल का मतलब क्या होता है कि एक काइंडली नेचर या किसी का फ्रेंडली नेचर, ठीक है, जैसे कि इसको क्या बोल सकते हैं कि मिलनसार इंसान। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब मैत्रीपूर्ण, जैसे कि कॉर्डियल इनविटेशन, ठीक है, एकदम वार्म, हम किसी का क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। सेकंड है हमारे पास अनसेल्फिश, अनसेल्फिश जो कि स्वार्थी नहीं है। थर्ड इज केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान। एंड फोर्थ वन इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉर्डियल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अक्रू। अक्रू मतलब होता है कि किसी चीज को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? जमा करना या एकत्रित करना। सेकंड इज एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब किसी को स्थान देना, जैसे कि क्या है, एकोमोडेशन, जो हमारा निवास स्थान, एकोमोडेशन। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ग्रो। ग्रो मतलब बढ़ना होता है। एंड फोर्थ वन इज सफिसाइज। सफिसाइज मतलब जैसे कि सफिशिएंट, पर्याप्त होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? एक्यूमुलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पोनिएंट। पोनिएंट का मतलब होता है कि दुखी करने वाला, दुखी करने वाला। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं कि पोनिएंट सीन ऑफ एक्सीडेंट, कि दुर्घटना का दुखी करने वाला सीन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सोई। सोई मतलब क्या होता है कि दिखावटी, सोई मतलब दिखावटी या दिखावा करना। सेकंड इज सैड। सैड मतलब दुखी। एंड नेक्स्ट इज सिली। सिली मतलब मूर्ख। एंड लास्ट वन इज स्नोबिस। स्नोबिस मतलब अभिमानी, अभिमानी। इसका हम पहले भी देख चुके हैं। स्नोबी के लिए क्या था कि एक हॉटी वर्ड आया था हमारे पास, ठीक है, हाउटी। हाउटी मीन्स क्या होता है कि अभिमानी, और इसके लिए हमने क्या यूज किया था? एरोगेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? दुखी यानी कि सैड, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब क्या होता है कि कोई झगड़ालू, झगड़ालू या हमेशा शिकायत करने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? क्रिटिकल। क्रिटिकल चीज क्या है कि बहुत ही नाजुक स्थिति है, ठीक। सेकंड इज क्यूरियस। क्यूरियस मतलब उत्सुक है जानने के लिए या किसी चीज के लिए भी क्यूरियस। फोर्थ वन इज कंप्लेनिंग, जो कि शिकायत करता रहता है। फोर्थ वन इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब कि कोई चीज क्या है? अस्पष्ट चीज है, ठीक है, अनक्लियर है वो, ठीक। इसको हम और भी क्या बोल सकते थे? इसके लिए एक दो वर्ड और आए थे कि ऑब्सेंस या वेग, ठीक है। ये चीजें बार बार पूछी जाती हैं एसएससी में ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कंप्लेनिंग। नेक्स्ट इज ऑडेसियस। ऑडेसियस भी पहले पूछा जा चुका है। ऑडेसियस मतलब कि जो कि बोल्ड डिसीजन ले सके, जो कि क्या है? निडर या साहसी है या फियरलेस है। तो फर्स्ट वन इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है कि मेधावी, जैसे कि ब्रिलियंट
स्टूडेंट, मेधावी या प्रतिभाशाली। सेकंड इज पावरफुल, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। एंड बोल्ड मतलब निडर, दबंग, साहसी। एंड फोर्थ वन इज फ्राइटनिंग मतलब डर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेरिलियस। पेरिलियस का मतलब क्या होता है कि खतरनाक, खतरनाक या हानिकारक। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? हैजार्डियस। हैजार्डियस मतलब चीज क्या होती है कि हानिकारक है। सेकंड इज रिगरस। रिगरस मतलब क्या होता है कि कठोर या सख्त या कड़ी। ठीक है, तो जैसे क्या बोले कि रिगरस इम्प्रिजमेंट, उसको क्या मिलनी चाहिए? कड़ी से कड़ी जेल, सजा। रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 years। एंड थर्ड वन इज रिसाइलेंट। रिसाइलेंट का मतलब होता है कि स्थिति के साथ बदलाव करने वाला, स्थिति के साथ बदलाव करने वाला। एंड रिक्विसाइट मतलब क्या होता है कि आवश्यक, आवश्यक या जरूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? हैजार्डियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेवरी। रेवरी का मतलब होता है कि जैसे अगर हम देखें कि ही फेल इनटू अ रेवरी अबाउट हिज बॉयहुड। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है? सपने देख रहा है। ठीक है, तो इसका बेसिकली चीज़ें क्या होता है कि सपने देखना। तो फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि निश्चय या संकल्प। सेकंड इज डे ड्रीम, दिन में सपने देखना, जागते हुए सपने देखना। थर्ड इज रियलिटी, वास्तविकता। फोर्थ वन इज रियलाइजेशन, हो जाना किसी चीज़ का या किसी चीज़ का एहसास हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डे ड्रीम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना। ठीक है, इसका हम पहले भी देख चुके हैं, सोई जो हमारे पास आया था वर्ड, दिखावा करना, किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि फ्लॉन्ट बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, डिस्प्ले शोइंगली। ठीक है, जैसे किसी का एग्जीबिशन वगैरह लगा दिया तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉन्ट। तो पहला है कट माने काटना, डिसीव मीन्स धोखा देना, एग्जिबिट मतलब दिखाना, प्रदर्शनी, प्रदर्शन करना। और अगर एग्जीबिशन होता तो वो क्या होता? प्रदर्शनी। फोर्थ वन इज ब्लेम, किसी पर आरोप लगाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज एग्जिबिट। नेक्स्ट वर्ड है सब्जुगेट। सब्जुगेट मतलब किसी को अपने अधीन करना या किसी को जीत लेना। ठीक है, अधीन करना या जीतना। तो इसका फर्स्ट है हमारे पास कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब क्या होता है कि हथियार डाल देना, हथियार डाल देना। ये पहले पूछा जा चुका है, हथियार डाल देना। कैपिचुलेट इसका मतलब क्या हो गया कि सरेंडर करना। ठीक, सेकंड है हमारे पास कंकर। कंकर मतलब कि किसी पर हमने जीत हासिल कर ली है, जीतना। एंड थर्ड वन इज स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हड़ताल, हड़ताल। एंड फोर्थ वन इज कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब उलझन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जीतना। उसको हमने अपने अधीन कर लिया है। ठीक है, जीता है उसको। और वहां पे उन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑप्शन में कैपिचुलेट में उन्होंने सरेंडर किया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या होता है कि किसी का व्यवहार या किसी का आचरण। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? कंडक्ट। कंडक्ट मतलब भी क्या होता है? किसी का चाल चलन, चाल चलन। ठीक है, या किसी का आचरण। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब कि आशीर्वाद। एंड थर्ड वन इज कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? किसी का चरित्र होता है ये। एंड फोर्थ वन इज रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब कि प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? कंडक्ट, उसका चाल चलन और व्यवहार। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंजेंट। स्ट्रेंजेंट मतलब क्या होता है कि कठोर, कठोर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि लचीला या इलास्टिक या स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, सेकंड इज इनफ्लेक्सिबल, ये इसका जस्ट अपोजिट है। एंड थर्ड वन इज स्टॉन्च। स्टॉन्च मतलब क्या होता है कि एक तरह से ईमानदार इंसान जो कि क्या है? अपनी ईमानदारी को लेकर कट्टर है। ठीक है, या वो क्या है? दृढ़ निश्चयी है, डिटर्मिनेंट है। एंड फोर्थ वन इज टफ। टफ मतलब कठोर या इसको हार्ड बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ वन इज टफ। नेक्स्ट है हमारे पास डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है कि जानबूझकर, जानबूझकर। तो फर्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब कि स्वतः, अपने आप। ठीक है, अपने आप उसने डिसीजन लिया है। एंड सेकंड है हमारे पास इनएडवर्टेंटली। इसका मतलब क्या होता है कि अनजाने में, अनजाने में या असावधानी से, असावधानी से उसने कोई काम किया है या अनजाने में उसने कोई काम किया है। थर्ड इज इंटेंशनली। इंटेंशनली मतलब कि उसने जो भी किया है वो जानबूझकर किया है। एंड फोर्थ वन इज नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? इंटेंशनली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिगार्ड। रिगार्ड मतलब कि बेस्ट विशेस
एक तरह से, या किसी के सम्मान करना, वो रिगार्ड होता है। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब आदर करना या सम्मान करना। सेकंड इज लाइकिंग, लाइकिंग मतलब पसंद करना। थर्ड इज लव मतलब प्यार, एंड फोर्थ वन इज सस्पिशन, सस्पिशन मतलब कि संदेह या संशय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्वैप, स्वैप मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करना यानी कि बदलना। तो फर्स्ट वन इज स्नैप, स्नैप का मतलब क्या होता है कि फोटो लेना भी क्या होता है? एक स्नैप होता है, या अचानक को भी क्या बोलते हैं? स्नैप। एंड ब्रेक लेना भी क्या होता है? स्नैप। ठीक। नेक्स्ट इज एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब चेंज करना कॉमोडिटीज को या थिंग्स को। एंड थर्ड इज ब्रेक मतलब गैप लेना। एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब निकालना या हटाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? स्वैप मतलब एक्सचेंज करना। तो सेकंड हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रूडेंट, प्रूडेंट भी पूछा गया है, पहले भी पूछा जा चुका है। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सावधान इंसान, या जिसको हम बोलते हैं कि चतुर है ये, ठीक है, और वो क्या है कि बुद्धिमान इंसान भी है, वो अपने भविष्य के लिए भी सोचता है। तो फर्स्ट इज वाइस, वाइस मतलब बुद्धिमान। सेकंड इज कनिंग, धूर्त। थर्ड इज फ्रैंक, फ्रैंक मतलब क्या है कि जो सरल इंसान है और जो चीजें आती है उसके मन में वो स्पष्ट रूप से, स्पष्टवादी, स्पष्ट रूप से उनको कह देता है बिना संकोच किए। फोर्थ इज सिवियर, सिवियर मतलब कि गंभीर, जैसे सिवियर सिचुएशन, बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वाइस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जीनियस, जीनियस मतलब क्या होता है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है कि उदारवादी इंसान या कोई एक दानी इंसान। एंड सेकंड इज फॉरेनर, फॉरेनर मतलब इसका होता है विदेशी, या इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एलियन, एलियन। एंड थर्ड वन इज विद अनकॉमन इंटेलेक्ट। एंड फोर्थ वन इज एथलीट, एथलीट मतलब खिलाड़ी हो गया। विद अनकॉमन इंटेलेक्ट मतलब कि असाधारण बुद्धि वाला इंसान, तो वो क्या हो गया? प्रतिभाशाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि चरम बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, या किसी शिखर पर पहुंच जाना, लास्ट जो पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखते हैं, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालना। थर्ड इज क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मतलब कि फाइनल पॉइंट उसका, उसका शिखर, उसका लास्ट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अबियस, अबियस मतलब क्या होता है कि गहरा कुंड, गहरा कुंड यानी कि बहुत ही गहरा, या पाताल भी उसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बॉटमलेस भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब खेती करना या कृषि करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? क्लाइमैक्स। ठीक है, अब तक हम 200 वर्ड्स को फाइनली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।